फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका चमोली गर्ल्स करिश्मा इस ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बहुत दिनों के बाद। और हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं पाई कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ आजकल। अभी भी वैसे है पर अब थोड़ा सा ठीक है। और अभी हमारे घर में न्यू बेबी आए हैं। बेबी बेबी गर्ल्स हुई है और अब बेबी बॉय। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हमारे यहाँ पे यज्ञ हो रही है, तो अभी दीदी ने मुझे नहाया और फिर अभी मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ यज्ञ हो गया है। किसी को भी नहीं पता था। पर वो एक्चुअली इसकी सगाई है तो उसके लिए पता नहीं यज्ञ होना ज़रूरी है शायद, उनका कहना है ऊपर से। और सासू लोग वहीं जा रखे हैं। यहाँ पे मैं जेठानी जी पतिदेव अभी आए दुकान से घर। वो अभी अभी गए थे दुकान पे क्योंकि वो सुबह से तेल लेने गए थे। और यहाँ पे यज्ञ होगी और मैं जैसे तैसे करके नहा गई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। और दीदी ने ज़रूर जान पूछी मुझे मतलब बोला कि थोड़ा नहा ले, तो मैं नहा गई। और फिर जैसे तैसे करके, तो मेरे हाथ में इंजेक्शन इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि हालत ही ख़राब है। और एक तो गले में दर्द भी क्योंकि रानीखेत का दर्द, रानीखेत की ठंड मुझसे पची नहीं जाए गई। और अभी यहाँ पे बाबू भी सो रखा है, वो दिखाती हूँ आपको। तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे कार्यक्रम में। आप लोग भी बने रहो मेरी वीडियो के साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और बेबी गर्ल्स हुई है या बेबी बॉय होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस का कमेंट का सही जवाब आता है। दोपहर के बज चुके हैं 12 और यहाँ पे धुआं भी लग गया है। यहाँ पे हम नीचे धुआं लगाते हैं थोड़ा जगह कराने के लिए। और यहाँ पे ना इसके साथ धुआं में आसानी से पता नहीं क्यों आ रही, मुझे भी आ रही पर अभी हम थोड़ा बाहर चल रहे हैं रांधू। कब से 14-15 दिन हो, 14-15 दिन से धूप के दर्शन नहीं देखे हैं अभी। चलो आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। और मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पास टाइम, जिससे हम जगह कह रहे थे क्योंकि उतना वो नहीं था, उतना टाइम भी नहीं था। और एक तो मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, तुम ऊपर चारपाई में बैठी थी। और प्रतिदेव ने इसको पकड़ा था, मैंने तो नहीं पकड़ा था इसको भी क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं थी। तो भी जैसे क्या बोलते घर वाले की बाहर आओ या ना आओ, उसको बहुत नींद भी आ गई। और धुआं भी सच कुछ ज़्यादा ही लग गया क्योंकि मुझे लग रहा था वो तो बच्चे तो है। अभी से बच्चों के दिमाग बच्चों के नाक से ना सांस, गंदे गंदे सांस जाने ठीक नहीं होती है हरी से। तो इसलिए अब पहले घर वालों को पूछती हूँ। फिर अभी दोपहर के बाद नहीं, अभी शाम के बज चुके हैं 2। तो अभी मैं लेटी हूँ क्योंकि आज तक मैंने कुछ काम नहीं करना है। ऐसे हमारे यहाँ छो माना जाता है, हालांकि कमरे में सुलाया जाता है। तो अभी मैं अलग ही कमरे में हूँ, मैं और मेरा बाबू। और यहाँ मेरे सामने दीदी मेरे साथ सभी रहते हैं लगभग बच्चे। फिर भी बच्चे तो होते हैं ना कि मुझे ब्लू देखना है, ब्लू देखना है, तो इसलिए वो यहीं रहते हैं। तो आगे ब्लॉग कुछ खास नहीं हो पाया। खास तो क्या, एक तो मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ इस टाइम पे, और एक तो बच्चे के साथ अब तो एक टू टाइम घर में रहना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी बात है। तो फाइनली मेरी तबीयत ठीक है अब पहले से, बहुत बहुत ही ज़्यादा बेटर। अभी गले में दर्द हो रहा है पर फिर प्रतिदिन में भी दवाई लगा के मेरे लिए ऊपर से। और फिर उसको थोड़ा उसको पिया, थोड़ा सा बाहर पे आराम किया धूप में क्योंकि इतने मेरे पैर पे मेरे हाथ पे इतने इंजेक्शन लगे हैं कि इतने इंजेक्शन लगे हैं कि उस पर दोनों हाथ पे इतना दर्द कर रहे हैं कौन से नीचे को कि उनको कि उनकी मालिश नहीं हो पा रही है। और पैर में नीचे ज़्यादा सूजन है। ग्लूकोज उतना ग्लूकोज चढ़ा कि क्या ही बताऊँ।
और मेरे मॉर्निंग का मैंने उठने का वरना मैं आपको दिखा देती मेरे पैरों की हालत कैसी हो रही है। हाथ तो मेरे ठीक हो गए हैं अब, हाथ तो मेरे बिल्कुल एकदम ठीक है और पैर हो गए हैं खराब और थोड़ा सा पेट में भी दर्द हो रहा है अभी भी। तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने के लिए भी मना किया है और ज़्यादा चलने के लिए भी नहीं, चलती भी नहीं हूँ, बहुत कम हूँ मैं। और बोलने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कम बोले है। तो अभी अभी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ, बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग हो रही है आज। और तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मेरी तबीयत ख़राब थी कि यार अगर मैं उस वाले हिसाब को ना आगे निकालो ना कि मतलब कि किस वाले दौर से गुजर, मुझे सच में अभी भी रोना ही आ रहा है। इसलिए मैं उस बात को न मतलब अपने दिल में नहीं रखना चाहती उसको, मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ अपने दिल से, क्योंकि वो इतना गंदा दौर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। खैर ऊपर वाले की इच्छा और ऊपर वाले की देन, फिर भी भगवान ने जो भी लिया अपने सही फैसला लिया, भगवान के ऊपर है, हमारा तो क्या है। मुझे नहीं लगा था कि यार मुझे इतना बुखार आएगा कि बात बात डिलीवरी से पहले ही आ जाएगी। मेरी डिलीवरी को 1 महीना रहने का था अभी। अक्टूबर 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ परसों, और दूसरे नवंबर 17 तारीख को मेरा मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी लास्ट की कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। फिर भगवान ने भी नहीं चाहा, नहीं मेरी किस्मत में भी नहीं होगा कि पहले कि बाद में आए, अपने टाइम पे आए, तो वो पहले ही निकल गए बाहर। निकला भी क्या, ऑपरेशन कर गई हुआ, जैसे वो ठीक हो मुझे तो कोई मतलब। उसके बाद जब मैं ऑपरेशन उसमें गई थी ना, तो मुझे कोई मतलब नहीं था मतलब कि मैं क्या होगा कैसे होगा। फिर जब उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय मैं होश में आ गई थी। उस टाइम मैं होश में आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट को छिल रहे हैं। फिर मैं चुप रही, मुझे बस इतने मोटे मोटे आंसू आए मेरे, और फिर मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। फिर मैंने थैंक यू कहा उनको, और फिर भी मैंने बच्चे के बारे में नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है, कहाँ है। फिर बाहर पे आए मैं, मतलब हम कहाँ आते वो हिलाते हैं उस बेड पे। तो फिर फिर कुछ मैंने डॉक्टर से मैंने कहा सर कि हमारे बेबी कहाँ है। तो उन्होंने कहा आपके सास के पास है। तब जाके थोड़ा सा सुकून हुआ कि हाँ ऐसा हुआ। तो हुआ ना करे कभी किसी के साथ इतने गंदा बर्ताव हो और काम के टाइम पे ऐसा हो। वैसे तो कुछ काम भी नहीं था, अभी ये भी उठ गया। ओ ओ रुक गया我觉得谢谢，तो मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई कि मैं अभी भी जब मैं सोचती हूँ ना, जब किसी का फ़ोन आता है तो किसी को पता नहीं है कि सब लोगों को पता है कि उसकी डिलीवरी थी, तो उसका ऑपरेशन करके बच्चा हो गया। तो मेरा ऑपरेशन नहीं होता अगर मुझे बुखार नहीं आता, तो अब बुखार यहाँ से चौखुटिया रानीखेत से सुशीला तिवारी तक पहुँची मैं। सुशीला तिवारी तक वहाँ जाके पता चला कि
आपका बच्चा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे तो नहीं बताया उन्होंने, फिर मम्मी ने, फिर मेरी सासू ने बताया मुझे। उन्होंने मुझे पहले बाहर निकाला वहाँ से, उस कमरे से, जब मेरी जेठ और मेरी सास थी। तो उन लोगों ने मुझे कहा तो पेरेंट्स रहेंगे यहाँ पे, आप लोग बाहर जा सकते हो। एक तो मैं थी, बाकी सब वो वहीं रहे, मैं आई बाहर। फिर उन्होंने भेजा मुझे। तो मुझे अजीब सी फीलिंग आई कि ऐसा कैसे मतलब उन्होंने मुझे ही क्यों बाहर भेजा और वो क्यों नहीं भेजा, होता ही है ना हर किसी के साथ। तो फिर मम्मी ने बोला कि, फिर सासू जी ने बोला कि भाई डॉक्टर कह रहे कि अब तुम, अगर बच्चा कुछ मतलब बच्चे में कोई खराबी आए या कुछ आए तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत ही ज़्यादा हालत, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अंदर बुखार की वजह से, और तुमने उसको लाने में देर कर दी है। और फिर उन्होंने ऐसे भी बोला डॉक्टर ने कि उनको बता देना, बाद में ठीक नहीं रहते हैं। हाँ। और फिर मम्मी ने, उन्होंने वहाँ साइन वाइन कर दिए, कागज़ पर लिखत होती ना वहाँ, तो उन्होंने उस पर लिखत कर दिया कुछ प्रकार के, मतलब बोला कि अगर दोनों बच जाते तो अच्छे है, अगर किस्मत में नहीं होगा तो कोई क्या कर सकता है। और फिर क्या हुआ कि फिर मुझे मतलब इतनी तबीयत खराब हो रही थी। एक तो एक माँ बनने की खुशी ही अलग होती है, वैसे वो उसके चेहरे पर आने का है विद्या उसके दिल में तो रहती है ना। और उसके बाद मुझे कोई मतलब वो मुझे कहाँ ले जा रही, कितने इंजेक्शन लगा रही, क्या कर रही, कुछ मुझे कुछ मतलब नहीं था, कुछ नहीं। तो फिर ऑप्शन सक्सेसफुल हुआ, फिर भगवान की दया से भगवान ने चाहा तो अच्छा खासा बाबू हुआ है। होता है ना कि वो क्या बोलते हैं पहाड़ में लोग, हमारे पहाड़ में क्या बोलते हैं कि भगवान के लिए नहीं रहना, भगवान हमें पूरा जो जितना भला करेगा भगवान उसके साथ उस टाइम पे देगा। तो भगवान ने मेरे साथ इस टाइम पे दिया कि मैं इसको ना कभी भूल नहीं सकती। कभी नहीं भूल सकती मैं ये पल। आपको नहीं पता कि मुझे वो पल कितने कीमती था, जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। फिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। फिर बच्चा भी ठीक ही था, तो थोड़ा सा जी हम बातों को यहाँ थोड़ा सा नीचे चले गया था। ऐसे ऐसी ऐसी कंडीशन रही मेरी प्रेगनेंसी में। तो आप लोग भी जो प्रेगनेंट और हैं या लड़कियां हैं, कोई भी है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें और बुखार से तो बच कर रहिए। और अपने हर बात में घर में शेयर कीजिए। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि मुझे बुखार आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो हर किसी को आता है। और फिर मैंने ये सोचा था कि घर वालों को क्या टेंशन देने यार कि बुखार ही तो है। और फिर काम काज भी उस टाइम में 2 4 दिन घास था, 2 4 दिन लगुल थी, और उसके बाद काम काज भी कुछ नहीं था। तो क्या बोल दी घर वालों को। तो फिर घर वालों ने मुझे बहुत सारा डांटा कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई और आज तू ही इसका शिकार बनी है। तो इसलिए मैंने ही छिपाई और मैं ही शिकार बनी, तो वो तो मेरी गलती है ना। मुझे कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए थी मेरे घर वालों से। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। और अपने जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो अपने बच्चे का ख्याल भी ढंग से रखिए और अपना ख्याल भी रखिए। और हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होने की कोशिश करना। नॉर्मल डिलीवरी में ना बहुत ही अच्छा है। ये ऑपरेशन वगैरह करने में ना
ज़िंदगी बर्बाद है, बहुत ही ज़िंदगी बर्बाद है। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ किसी को कुछ पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना।